जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 ठीक क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है, कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। क्या कह रहा है, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप इनटू रेक्टेंगल, यानी कि जो आपको शेप दिया है उसे रेक्टेंगल में आप तोड़िए और फिगर का क्या करिए, आपको एरिया निकालना है, फिगर का एरिया निकालना है। फाइंड द देयर एरिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ए के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको एक एल शेप में फिगर दिया हुआ है, दो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, आपको गिवन है, और ये ब्लू से मैंने इसको डॉटेड करके दो रेक्टेंगल बना लिए। रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 मैंने नेमिंग कर दिए। आप नेमिंग बदल भी सकते हो, इसे 1 मान सकते हो, इसे 2 मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने यहाँ पे नेमिंग की है ABCDEFG। आप चाहो तो नेमिंग कुछ भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। ठीक, तो ये ABCDEFG। ठीक, कुछ हमें वैल्यू गिवन है जो रेड से दिख रही है, ये आपको वैल्यू गिवन है, जैसे कि GE की वैल्यू 8 है। क्लियर। DE की वैल्यू 2 है, CD की वैल्यू 8 है, BC की वैल्यू 10 है और AG की वैल्यू 12 है। क्लियर। तो कुछ वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अब रेक्टेंगल एरिया और रेक्टेंगल निकाल लेंगे तो हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ये देखते हैं। देखिए AB, अच्छा ये AB है, बताइए GF के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जो AB की वैल्यू होगी भाई GF की वैल्यू भी होगी, तो आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अभी पे देखिए DE इक्वल CF, DE बताइए CF के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल बन रहा है, अपोजिट साइड इक्वल, ये भी कितना हो गया 2। और बताइए AG आपको दे रखा है, AG आपका कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है आपको, ठीक, BC की वैल्यू 10 दे रखी है। ठीक, तो बताइए AG 12 है, तो बताइए BF भी कितना होगा, BF भी 12 होगा कि नहीं होगा, यानी कि AG इक्वल टू 12 इक्वल टू BF भी 12 हो गया आपका। समझ गए। अब वैल्यू आ गई है, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABFG, हमने पहला वाला ट्राइंगल ले लिया है, सॉरी रेक्टेंगल ले लिया। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है आपको, L इंटू बी होता है, L इंटू ब्रैकेट। तो मैंने देखिए AG मल्टीप्लाई GF कर दिया, AG ले लिया और GF ले लिया। ठीक, तो AG कितना हमारा 12 है और GF कितना हमारा 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया, 24 सेंटीमीटर आ गया पहले का आंसर। पहले रेक्टेंगल का आंसर क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर। अब सेकंड वाला रेक्टेंगल हमने ले लिया है CDEF, F तक लेंगे, G तक नहीं जाएंगे, क्योंकि यहीं पे एक रेक्टेंगल बन गया आपका। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CD इंटू DE, CD इंटू DE। आप चाहो तो FEDE ले सकते हो। ठीक, आपको जो मन करे, रेक्टेंगल के बाद अपोजिट साइड्स को एक एक ले लेंगे। ठीक, तो ये CD इंटू DE हो गया, तो 8 मल्टीप्लाई 2 हो गया, क्योंकि CD की वैल्यू कितनी है 8 है और DE की वैल्यू 2 है, तो आ गया 16 सेंटीमीटर। क्लियर। सो एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABFG प्लस एरिया ऑफ CDEF, 24 प्लस 16 मैंने रख दिया, वैल्यू आ गई, और 14 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। हैंस एरिया ऑफ गिवन फिगर इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो वेरी सिंपल तरीका था, बस आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन नंबर C को देखते हैं। ठीक, इसी की तरह बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर C क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेम एक ही तरह ही है। इसमें देखिए जो ब्लैक कलर से ये आपको दिया हुआ है और रेड कलर से मैंने क्या कर लिया है, मेजर कर लिया है। ठीक है, इसमें दो रेक्टेंगल बन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एक की तरह, A1 और 2। क्लियर। PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, QR कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और PS कितना है 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये सब गिवन है आपको। क्लियर। TU की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, WV की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, UV 1 है। अब बताइए UV 1 है तो TUV कितना, TW भी कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तो आइए PQ इक्वल टू RS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया, UV इक्वल टू TU इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मैंने नोट डाउन कर लिया, TU इक्वल टू WV इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। QR, अब देखिए QR कहाँ है, QR 1 है तो PS भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर है। ये में जो हमें वैल्यू दी थी सारी की सारी हमने यहाँ पे नोट कर ली है। क्लियर। बस नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS मैंने फर्स्ट वाला ले लिया, तो देखिए PQ आपको दिख रहा है ना,
पी क्यू मल्टीप्लाई मैंने क्यू आर कर दिया, पी क्यू मल्टीप्लाई क्यू आर एल इंटू बी, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू रख दी, क्यू आर की वैल्यू रख दी, और आंसर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले वाले का। सेकंड वाला एरिया ले लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टी यू भी डब्ल्यू ले लिया, मल्टीप्लाई क्या फॉर्मूला बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेड, टी यू मल्टीप्लाई यू भी, टी यू मल्टीप्लाई यू भी कर दिया मैंने, तो 4 मल्टीप्लाई 1 हो गया, ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, राइट। बस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल टी यू भी डब्ल्यू, क्लियर। 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, आंसर आ गया आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस द एरिया ऑफ गिवन फिगर इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना इजी सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए के जैसे ही था, बिल्कुल आसान सवाल था। आइए इसका क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। अब देखिए सी वाले सवाल को देखते हैं। सी वाले में एक आपका प्लस शेप में क्या बना हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उसमें सभी साइड आपको 7 दे रखी है, ऑल साइड आपकी कितनी दे रखी है, 7, ठीक है। अब देखिए आपके इसमें दो रेक्टेंगल बन रहे हैं, मैंने सबकी नेमिंग कर दी है। आप देखिए ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल बन रहा है कि बन रहा है ए बी सी डी, ठीक है। आप देख रहे होगे, अभी आप इसको भूल जाइए, देखिए अब दिख रहा है ए बी सी डी, क्लियर। एक बी ए बन गया, और दूसरा कौन सा बन रहा है, पी क्यू आर एस, दूसरा कौन सा बन रहा है, पी क्यू आर एस, ठीक है। दोनों रेक्टेंगल को लेके हम क्या करेंगे, इनका एरिया निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक खास बात है, वो आपको समझनी है ट्रायंगल रेक्टेंगल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो इस वाले एरिया को जो रेड लाइन से डॉटेड है, देख रहे होगे आप, ये रेड लाइन से डॉटेड है। जब आपने ए बी सी डी निकाला, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सीधी लाइन देख रहे हो, तो ये एरिया शामिल हो गया उसमें, हो गया कि नहीं हो गया। जब आप पी क्यू आर एस निकालेंगे, पी क्यू आर एस में भी देखिए ये जो एरिया है के एल एम एन का, ये भी एरिया शामिल हो रहा है। यानी जब आप दोनों रेक्टेंगल निकालते हैं तो ये एरिया 2 बार शामिल हो रहा है। कितनी बार शामिल हो रहा है, 2 बार, तो डबल काउंट हो रहा है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, के एल एम एन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल फिक्स एरिया आ जाएगा, ठीक है। और एक और बात देखिए, के एल एम एन है, ये आपका रेक्टेंगल शेप में नहीं है, ये आपका स्क्वायर की शेप में है, ठीक है। तो इसका जो एरिया निकलेगा के एल एम एन का, वो रेक्टेंगल का निकलेगा कि स्क्वायर का निकलेगा, भैया स्क्वायर शेप का है ना, तो स्क्वायर का एरिया निकलेगा, क्योंकि सारी साइड्स भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही दी है सभी की सभी। बात समझ में आ रही होगी। तो अब हमें पूरे सवाल में क्या करना है, रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे, 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं और एक स्क्वायर बन रहा है। तो 2 रेक्टेंगल के एरिया निकालने के बाद उसमें से स्क्वायर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे गिवन फिगर का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आइए पहले तो जो गिवन है हमें वो नोट कर लेते हैं। देखिए सी डी इक्वल टू के एल 7 है, सी डी और के एल, जो वैल्यू सी डी की है भाई के एल की भी होगी, क्योंकि इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, ठीक। ए बी इक्वल एन एम, ए बी एन एम के इक्वल है, अगर ए बी 7 है तो एन एम भी कितना होगा, 7 होगा। पी क्यू, अब आती है बात पी क्यू की, पी क्यू कितना होगा, तो पी क्यू क्या होगा, पी एन प्लस एन एम प्लस एम क्यू, पी एन प्लस एन एम प्लस एम क्यू होगा कि नहीं होगा। और सभी की वैल्यू कितनी है, 7 है, एन एम की वैल्यू भी कितनी है, एन एम, ये भी 7 है कि नहीं है, बताइए 7 है कि नहीं, और के एल भी कितना है, 7 है, ठीक है। तो 7 7 7 वर्ड किया, 21 सेंटीमीटर आ गई पी क्यू की वैल्यू। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एस आर की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि एस आर भी हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। तो एस आर की वैल्यू क्या है, एस आर भी कितना होगा, 21 होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अगर एस आर 20 है, पी क्यू 20 है, बताइए मैं ए सी की वैल्यू निकालूं, ए सी की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, तो ए सी देखिए हम यहाँ पे ए सी भी निकाल सकते हैं, एस आर समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ए सी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए सी बताइए क्या होगा, देखिए ए सी, तो या ए बी कोई भी निकाल लें, बात एक ही है, चाहे ए सी निकाल लीजिए चाहे बी डी निकाल लीजिए, बी डी निकाल लेते हैं, ठीक। अब देखिए बी डी आपको समझ में आ रहा होगा, बी डी तो क्या होगा, ये बी एम प्लस एम एल प्लस एल डी, बताओ होगा कि नहीं होगा। देखिए बी डी निकालना है ना हमें, सॉरी बी डी निकालना है ना, बी सी नहीं है, ये बी डी है,
तो बताइए बी डी बी एम प्लस एम एल प्लस एल डी होगा कि नहीं होगा, बी एम प्लस एम एल प्लस एल डी होगा कि नहीं होगा। और बताइए बी एम कितना है 7 है और एम एल भी कितना है 7 है और एल डी भी कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सभी 7 हो गए, तो ये भी कितना आ गया 7 7 7 21 सेंटीमीटर आ गया बी डी। क्लियर, बस सभी की वैल्यू हमें मिल गई। अब एरिया निकाल लेते हैं हम सभी के, रेक्टेंगल का एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या होगा ए बी मल्टीप्लाई बी डी, ए बी मल्टीप्लाई बी डी कर दिया, लेंथ ऑफ ब्रेथ तो 7 मल्टीप्लाई 21 हो गया, बी डी क्योंकि हमारा 21 है। ठीक, तो आ गया ये 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया एक और एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकाल लेते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास, देखिए पी क्यू यहाँ पे निकाला है ना हमने, पी क्यू 21 है पी क्यू की वैल्यू, और क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर देखिए क्यू आर 7 दिया हुआ है तो 7 लिख दिया हमने, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, दोनों रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी है 147 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर के एल एम एन। अब के एल एम एन क्या है हमारा स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है 7 है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड होता है, तो मैंने फॉर्मूला लिया साइड इंटू साइड, 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ गिवन फिगर कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर के एल एम एन, स्क्वायर के एरिया क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर के एल एम एन। क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी बात। तो बस अब क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी की वैल्यू रख दी मैंने, पी क्यू आर एस की वैल्यू रख दी और माइनस स्क्वायर 49 सेंटीमीटर, 147 होता है 294 सेंटीमीटर माइनस 49 सेंटीमीटर, 294 से 49 को माइनस करूंगा तो आ गया 245 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर है। हेंस द एरिया ऑफ गिवन फिगर इज 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सवाल बिल्कुल इजी था, टफनेस इसमें कुछ भी नहीं थी, समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।